हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में बायो में आपका 7 चैप्टर कंटिन्यू है विकास एवोल्यूशन, जिसमें आप जीवन की उत्पत्ति, जीवन स्वरूप का विकास का एक सिद्धांत, विकास के जय प्रमाण, अनुकूली विकर्ण क्या है, जय विकास, विकास की क्रियाविधि, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, विकास का संक्षिप्त विवरण, मानव का उद्भव और विकास, ये पढ़ेंगे। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। वस्तुतः विकास में है क्या? वनस्पति एवं प्राणी जगत में करोड़ों वर्षों पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तन को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के विषय में एक समझ बनानी अपेक्षित है। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। ये कहानी हमें जीवन की उत्पत्ति और विकास नामक ग्रह पर जीवन के स्वरूप का विकास या जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास एवं स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ संहित है। जब हम साफ अंधेरी रात में आसमान की ओर, तारों की ओर देखते हैं तो हम लोग एक तरह के बीते हुए समय की ओर देखते हैं। तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स में मापा जाता है। आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं, उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्षों पूर्व हुई थी। वे हमसे करोड़ों अरबों मील दूर हैं और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हम अपने आसपास की चीज़ों को जब देखते हैं तो वे हमें तुरंत दिख जाती हैं, चूँकि वे वर्तमान काल की हैं। इसी तरह से जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल की ताक झांक कर रहे होते हैं, भूतकाल को देख रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनोखी घटना माना गया है। ब्रह्मांड विशाल है, सही मायने में ये कहा जा सकता है जाए तो पृथ्वी पर अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड की कणिका मात्र है। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ 200 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का एक विशाल समूह समेकित है। आकाश गंगाओं में सितारों, गैसों के बादल और धूल रहित समाहित है। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में हम बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। एक अनूठी कल्पना पर महाविस्फोट का भौतिक रूप है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। हालांकि प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से विमुक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों ने पानी को H2 तथा O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया और हल्की H2 मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का एक गठन हुआ और जब यह ठंडा हुआ तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थानों पर चले गए, जहां महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ 500 मिलियन वर्ष के बाद, अर्थात 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। ओके बच्चों, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।